शहर के सोहसराय स्थित रामजी उत्सव हॉल के प्रांगण में जन आशीर्वाद संवाद यात्रा को लेकर निशिकांत सिन्हा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में निशिकांत सिन्हा ने बताया कि श्रम कल्याण केंद्र मैदान में 20 अक्टूबर को जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए समाजसेवी निशिकांत सिन्हा राज्य भर में जन आशीर्वाद संवाद करेंगे। इस दौरान श्री सिन्हा राज्य भर का दौरा करेंगे एवं बिहार के लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू के विचारों के अनुरूप वंचित एवं पिछड़े समुदाय के हक व हुकूक की बात करेंगे। ये बातें समाजसेवी श्री सिन्हा ने बृहस्पतिवार को बिहार शरीफ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। विदित हो कि श्री सिन्हा पिछले 5 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वे बड़ी संख्या में समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को अपने खर्च पर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के वंशज रहे कुशवाहा समाज की बिहार में 14% आबादी है, लेकिन आज तक आबादी के अनुरूप इस समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने इस जाति को सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल किया। मैं बेसिकली नवादा जिला से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव भट्टा गांव और मेरा जो ब्लॉक है वो काशी तक है। मैं पिछले 20 वर्षों से बिजनेस में हूँ और गुजरात में मैं अपना कंपनी चला रहा हूँ और पूरे इंडिया में एक अपना मैं बिजनेस कर रहा हूँ आईटी के क्षेत्र में। 20 सालों के बिजनेस के साथ साथ मैं पिछले 5 वर्षों से अपने समाज के लिए सेवा कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी समाज को अगर मजबूत करना हो तो शिक्षा को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पिछले लगातार 5 वर्षों से मैंने शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सके और आने वाले समय में हमारा समाज एक नई मुकाम हासिल करे। पर जैसे जैसे मैंने समाज के लिए काम करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है उतना ही बड़ा योगदान राजनीति का भी होता है। तो क्यों ना हमारे जैसा युवा, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी ऊपर क्यों ना काम करें। तो आज जो कुशवाहा समाज की स्थिति है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी पर वर्षों से नहीं मिल रही है। और जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, वो हिस्सेदारी आज तक हमें नहीं मिल रही है। तो वही जो हमारे जगदेव बाबू की विचारधारा थी, वही विचारधारा को आज मैं फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में तीसरी सबसे बड़ी हमारी कुशवाहा की आबादी है, लेकिन हमारा पोजीशन कहाँ है, हमारा स्थान कहाँ है राजनीतिक के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो आज के टाइम में हमारे हालात समाज की ये है कि हमारे केंद्र में हमारे समाज के एक बेटा या हमारे समाज के एक भाई केंद्र में एक मंत्री तक नहीं बन पाए, जो कि हमारे ही वोट बैंक से सारे राजनीतिक दलों के लोग अपने सत्ता में आते और सत्ता पे राज करते हैं। वही कुशवाहा समाज के लोगों का खाली वोट बैंक यूज करके कुशवाहा समाज को हमेशा यूज करते आए हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो हमारा अभी जन आशीर्वाद संवाद का पर्पस और उद्देश्य ये है कि बिहार के जितने भी जिले हैं, 38 जिले हैं, हर जिले में दौरा करना है और हमें अपने समाज के लोगों से मिलना है। समाज के लोगों से मिलकर हमें अपने समाज की समस्या के बारे में जानना है, समाज के लोगों के विचार के बारे में जानना है कि आखिर हम लोगों से कहाँ भूल हो रही है, हम लोगों से कहाँ चूक हो रही है। जहाँ हम लोग यह कहते हैं कि हम लोग वैसे विरासत से आते हैं जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने सिर्फ मगध ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में राज किए। आज उनका पता करेंगे तो निशिकांत सिन्हा पिछले 5 सालों से लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। 2019 से मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो चुनाव 2019 में भी आया, अगर निशिकांत सिन्हा को राजनीति में आने होती तो 2019 में भी आ सकता था निशिकांत सिन्हा। 2020 में भी चुनाव हुआ, 2020 में भी निशिकांत सिन्हा राजनीति में आ सकता था।
2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम भी राजनीति में आ सकता था। तो राजनीति करना मेरा मेन पर्पस नहीं है। मेरा मेन पर्पस है, मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को हर क्षेत्र में मजबूत कैसे मैं बनाऊं। पता करेंगे तो निशिकांत सिन्हा पिछले 5 सालों से लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। 2019 से मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो चुनाव 2019 में भी आया। अगर निशिकांत सिन्हा को राजनीति में आने होती तो 2019 में भी आ सकता था निशिकांत सिन्हा। 2020 में भी चुनाव हुआ, 2020 में भी निशिकांत सिन्हा राजनीति में आ सकता था। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम भी राजनीति में आ सकता था। तो राजनीति करना मेरा मेन पर्पस नहीं है। मेरा मेन पर्पस है, मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को हर क्षेत्र में मजबूत